स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन G28 सीरीज। तो ये हमारा G28 सीरीज का ये हमारा 24 एपिसोड है मैथमेटिक्स का, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है कैलकुलस का। वैसे तो हमारा एपिसोड नंबर 24 है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का G28 सीरीज का, लेकिन ये कैलकुलस का क्या है, फर्स्ट क्लास है कैलकुलस की। तो हमने अभी तक क्या क्या लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट कर दिया, फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस, फिर प्रोबेबिलिटी, फिर हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को खत्म कर लिया है सक्सेसफुली। तो अभी बाकी के जो भी टाइम मिलेगा, हमें जितना टाइम मिलता है इस सीरीज में, हम कैलकुलस वाले पार्ट को ही फोकस करेंगे, क्योंकि कैलकुलस वाला पार्ट थोड़ा क्या है, लेंथी है। तो आज हम पहला क्वेश्चन लेते हैं कैलकुलस का, क्वेश्चन नंबर 23 G28 सीरीज का। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल और लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर ये लॉजिक आपको पता है, कॉन्सेप्ट पता है डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन का, तो ये आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले फंक्शन f ऑफ x डिफाइन किया गया है, डेट f ऑफ x इज इक्वल टू b sin इनवर्स x प्लस c बाय 2 for minus 1 by 2 less than x less than 0, okay, and f of x is equal to 1 by 2 for x is equal to 0। मतलब जो ये फंक्शन है f of x, इसकी वैल्यू एट x is equal to 0 क्या है, 1 by 2, और माइनस 1 बाय 2 लेस देन x लेस देन 0 के लिए ये फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है, b sin इनवर्स x प्लस c बाय 2, और 0 लेस देन x लेस देन 1 बाय 2 के लिए ये फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है, फॉर 0 लेस देन x लेस देन 1 बाय 2 f of x इज इक्वल टू e टू द पावर x बाय 2 माइनस 1 डिवाइड बाय x। तो देखो हमें क्या बोला है, हमें बोला है इफ दिस फंक्शन f of x is differentiable at x is equal to 0 then find the value of a। तो हमें क्या बोला है, then find the value of a। तो इसमें हम कैसे प्रोसीड करेंगे, हम सोचते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, सॉल्यूशन में यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। तो इस क्वेश्चन में हम कैसे प्रोसीड करेंगे, तो देखो ऐसे प्रोसीड करेंगे, क्योंकि डिफरेंट इंटरवल्स के लिए माइनस 1 बाय 2 से प्लस 1 बाय 2 तक हमें फंक्शन डिफाइन किया गया है डिफरेंट रेंज के लिए, कि माइनस 1 बाय 2 लेस देन x लेस देन 0 के लिए फंक्शन ऐसे बिहेव कर रहा है, x इज इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 बाय 2, 0 लेस देन x लेस देन 1 बाय 2 के लिए फंक्शन कैसे बिहेव कर रहा है, ऐसे e टू द पावर x बाय 2 माइनस 1 बाय x। तो देखो कॉन्सेप्ट हम क्या यूज करेंगे इसमें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे टर्म दिखाई दे रहा है, डिफरेंशिएबल। तो अगर कोई भी फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट, वो पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू 0, अगर कोई भी फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो 100% उस पॉइंट पे क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा। क्या होगा, कंटिन्यूअस ही होगा। लेकिन इसका उल्टा ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वहां पे डिफरेंशिएबल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो 100% उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि f of x इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, एट x इज इक्वल टू 0 f of x मस्ट बी कंटिन्यूअस। ओके, तो एज हम लिखेंगे, एज f of x is differentiable at x is equal to 0, hence f of x must be continuous, at x is equal to 0, at x is equal to 0। क्लियर इतनी बात। तो यहां पे देखो, क्योंकि ये फंक्शन x is equal to 0 पे कंटिन्यूअस है, तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा है, तो उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, तो उसका मतलब क्या है, सिंपली उसका मतलब यह है कि उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट दिस पॉइंट तीनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन में कैसे होगा, लिमिट पहले हम देखेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, क्योंकि यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस हमने इसलिए लिखा क्योंकि हम कौन से पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 0 के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, और क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसलिए 100% कंटीन्यूअस भी होगा। कंटीन्यूअस होगा तो x इज इक्वल टू 0 के रिस्पेक्ट में लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट। क्या होना चाहिए, राइट हैंड लिमिट, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। तो अभी हम क्या करेंगे, या तो इस इक्वेशन को यूज करो, या तो ये इक्वलिटी को यूज करो, या तो इस इक्वलिटी को यूज करो, या तो इस इक्वलिटी को यूज करो, क्योंकि हमें क्या चाहिए, a चाहिए। हमें क्या चाहिए,
ए चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन में से क्या इक्वलिटी एक और रिलेशन बना सकते हैं, डेट फॉर कंटिन्यूटी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x शुड बी इक्वल टू f ऑफ 0 शुड बी इक्वल टू f ऑफ 0। तो यहां पे ध्यान दो, f ऑफ 0 मुझे पता है, f ऑफ 0 मींस फंक्शन की वैल्यू इसकी एट x इज इक्वल टू 0। f of 0 मतलब वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन f of x at x is equal to 0 which is known to us which is 1 by 2। बाकी हमें क्या फाइंड करना है, इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, इस फंक्शन की हमें लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड सॉरी राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट x is equal to 0। तो यहां पे देखो, इस ये f of 0 मुझे पता है 1 by 2। ओके, f of 0 मुझे पता है वो क्या है 1 by 2। अभी हमें क्या सॉल्व करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f of x। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x का मतलब क्या है, इस फंक्शन की हम वैल्यू निकाल रहे हैं फॉर x विच इज ग्रेटर देन 0 बट इट इज वेरी नियर टू इट। ओके, इसका मतलब क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x का मतलब है हम इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं x इज इक्वल टू 0 पे नहीं, लेकिन उस पॉइंट पे जो x इज इक्वल टू 0 से क्या है, थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन वो 0 के बहुत ही क्या है, करीब है। क्या है, बहुत ही करीब है। इसका मतलब क्या है, लेट अस से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हम ये लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x फाइंड कर रहे हैं, मतलब फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं f ऑफ x की, कहां पे, लेट अस से x इज इक्वल टू 0.00001 पे, x इज इक्वल टू 0.00001 पे। ओके, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो देखो, इस लिमिट को अगर सॉल्व करना है तो मैं इन तीनों फंक्शन में से यहाँ पे कौन सा फंक्शन रिप्लेस करूंगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे f ऑफ x दिया गया है, उसको तीन पार्ट में ब्रेक किया गया है, तो कौन सा पार्ट में यहाँ पे रखूंगा राइट हैंड लिमिट सॉल्व करने के लिए। ओके, राइट हैंड लिमिट सॉल्व करने के लिए मैं इन तीनों पार्ट में से कौन सा पार्ट सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो देखो, मुझे अगर राइट हैंड लिमिट चाहिए तो राइट हैंड लिमिट मतलब हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं फॉर x ग्रेटर देन 0 बट दैट पॉइंट इज वेरी नियर टू x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हम कहां पे हैं, x इज इक्वल टू 0 के राइट हैंड साइड पे हैं, मतलब x ग्रेटर देन 0 के लिए हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। इसका मतलब हमें यहाँ पे वो फंक्शन रखना पड़ेगा यहाँ पे इंटरवल में से जो क्या हो, x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन का बिहेवियर बता रहा हो। तो यहाँ पे f ऑफ x का वो इक्वेशन रखना पड़ेगा तीनों में से जो किसके लिए वैलिड हो, x ग्रेटर देन 0 के लिए वैलिड हो। क्योंकि हम यहाँ पे राइट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं, तो राइट हैंड लिमिट के लिए हमें कौन से f ऑफ x की जरूरत है, हमें वो f ऑफ x की जरूरत है जो किसके लिए वैलिड हो, कौन से इंटरवल के लिए वैलिड हो, x ग्रेटर देन 0 के लिए। तो x ग्रेटर देन 0 के लिए f ऑफ x क्या है, e टू द पावर x बाय 2 माइनस 1। तो हम क्या इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e टू द पावर x बाय 2 माइनस 1 डिवाइड बाय x। तो यहां पे रख दो, x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो 0/0 फॉर्म आएगा, तो 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म होता है, तो फिर हम क्या लगाते हैं, एल हॉस्पिटल्स रूल। क्या लगाते हैं, एल हॉस्पिटल्स रूल। तो एल हॉस्पिटल्स रूल यहाँ पे लगाओ। तो पहले क्या लोगे, न्यूमरेटर का क्या लोगे, एक बार डेरिवेटिव लोगे, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, a बाय 2 e टू द पावर x बाय 2। फिर न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लोगे, वो क्या होगा 1, और ये किसके इक्वल होगा 1 बाय 2 के। अभी हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। अगर फाइनाइट आंसर आ रहा है लिमिट का तो हम रुक जाएंगे, फिर से अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है तो फिर से हम क्या लगाएंगे, एल हॉस्पिटल्स रूल लगाएंगे। अभी सब्स्टिट्यूट करो, x इज इक्वल टू 0, तो e टू द पावर a 0 बाय 2 क्या होगा, e टू द पावर 0 जो कि क्या होगा 1 इंटू a बाय 2, तो ये क्या होगा, सिंपली a बाय 2 इज इक्वल टू क्या होगा 1 बाय 2 मींस a क्या होगा 1 होगा, a क्या होगा 1 होगा। तो इसमें a हमारा क्या आया, आंसर आ गया a बराबर 1। आंसर क्या आया, a बराबर 1। ओके, तो ये अभी कोई स्टूडेंट्स ऐसे भी सोच सकता है कि हम इस इक्वलिटी को यूज ना करके अगर इस इक्वलिटी को यूज करेंगे तो कैसे होगा। तो देखो, अगर हम इस इक्वलिटी को यूज करेंगे a हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब हम ये इक्वलिटी यूज करेंगे, मतलब ये इक्वेशन यूज करते हैं, लेट अस से लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0। तो यहां पे अगर ये लिमिट सॉल्व करना है, इसका मतलब हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं फॉर द पॉइंट विच इज लेस देन 0 एंड इट इज वेरी नियर टू इट। तो इसका मतलब क्या है, हमें यहाँ पे इन तीनों पार्ट में से वो फंक्शन का इक्वेशन यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा जो किसके लिए वैलिड हो, x लेस देन 0 के लिए वैलिड हो। और x लेस देन 0 के लिए कौन सा फंक्शन का इक्वेशन वैलिड है, b साइन इनवर्स x प्लस c बाय 2। तो इसको
किसके इक्वल कर देंगे, 1/2 के इक्वल कर देंगे, लेकिन इस इक्वेशन में तो a है ही नहीं, तो हमें तो a फाइंड करना था, इसलिए हमने इस इक्वलिटी को यूज किया, डेट इज लिमिट x टेंड्स 0 प्लस f of x इज इक्वल टू f of 0। इसमें हमने, क्योंकि हमें फंक्शन की क्या चाहिए, राइट हैंड लिमिट चाहिए, तो हम इसमें कौन से, इन तीनों में से कौन से फंक्शन का इक्वेशन रखेंगे जो x ग्रेटर देन 0 के लिए वैलिड हो। फिर हमने लिमिट को यहाँ पे इस लिमिट को सॉल्व किया, x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट किया, x इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो हमने देखा 0/0 फॉर्म आ गया जो कि इंडिटरमिनेट फॉर्म है। फिर हमने a लॉस प्लस रूल लगाया, a लॉस प्लस रूल लगाया मतलब न्यूमरेटर, इस रेशनल फंक्शन का न्यूमरेटर का एक बार डेरिवेटिव लिया, डिनोमिनेटर का एक बार डेरिवेटिव लिया, फिर से हमने लिमिट सॉल्व किया। अगर फाइनाइट लिमिट आ गया तो हम रुक जाएंगे, फिर से इंडिटरमिनेट फॉर्म आता है तो हम a लॉस प्लस रूल लगाएंगे। क्योंकि यहाँ पे फाइनाइट लिमिट आ गया है, आंसर a/2 इज इक्वल टू ये क्या था, f of 0 1/2, तो a इज इक्वल टू 1। तो अगर a इज इक्वल टू 1 है तो ये फंक्शन आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। लेकिन a इज इक्वल टू 1 ही कंडीशन जरूरी नहीं है, उसके साथ b और c के भी कंडीशंस सेटिस्फाई होने चाहिए, क्योंकि ये पूरा कंटिन्यूटी के लिए ये पूरा इक्वेशन वैलिडेट होना चाहिए। a इज इक्वल टू 1 के लिए हमें ये श्योरिटी मिल गई कि ये दोनों क्या है इक्वेशन, ये वाला लिमिट और f of 0 इक्वल है, लेकिन अभी भी हम ये श्योरिटी पे नहीं है कि ये कब इक्वल होंगे। ये कब इक्वल होंगे, जब हमें b और c की एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी जिसके लिए ये इक्वेशन क्या होगा, सेटिस्फाई होगा। ओके, तो इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं। तो इस सेशन में हमें बेसिकली कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका फंक्शन f of x डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, 100% कंटिन्यूअस होगा, बट रिवर्स में और मे नॉट बी ट्रू। इसका मतलब अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वहां पे डिफरेंशियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वहां पे 100% क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ओके, तो चलो इस सेशन में हम आज इतना ही रखते हैं, फिर से नेक्स्ट लेक्चर में एक लिमिट का ही एक अच्छा प्रॉब्लम लेंगे और लिमिट वाले पार्ट को हम वहां पे फिर कंक्लूड कर देंगे। फिर हम जाएंगे इंटीग्रेशन में, फिर हम जाएंगे मैक्सिमा मिनिमा, इंटीग्रेशन, सिंगल इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल, फिर वेक्टर कैलकुलस में। ओके, तो चलिए हम फिर से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एपिसोड नंबर 24 में, क्वेश्चन नंबर 24 के साथ। तब तक के लिए सब अपना ध्यान रखें, तब तक के लिए सबको थैंक यू।